बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आज आप सीखेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, नाउन की परिभाषा, डेफिनेशन और इसकी टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या एग्जाम्पल होते हैं, क्या परिभाषा होती है, क्या अर्थ होता है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाउन की डेफिनेशन, मतलब नाउन के बारे में। नाउन का मतलब क्या है इंग्लिश में देख लेते हैं। सबसे पहले, दैट वर्ड which denotes the name of a person, place, thing or thing is called the noun। मतलब कि पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं, जो भी नाम इनको डिनोट करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, जैसे कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता है। किसका? व्यक्ति, स्थान या वस्तु, मतलब कोई भी चीज़, उसे हम नाउन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर इन डेफिनेशन से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके आसपास जो भी चीज़ आपको दिख रही है ना, उसके ऊपर आप हाथ रखेंगे, वो सब क्या है? नाउन है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहन किसी लड़के का नाम है, तो ये भी नाउन है। बुक मतलब कि किताब, ये भी नाउन है। पेन मतलब कि कलम, ये भी नाउन है। टेबल, काउ, एलिफेंट, मैन, क्लास, ये सब नाउन है। टीम, इनको जो है अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। तो नाउन के कुछ टाइप्स है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट किया है, इनका बंटवारा किया है, तो उससे हमको पता चलेगा कि कौन से टाइप के नाउन में आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नाउन की परिभाषा, नाउन की डेफिनेशन है हिंदी में कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में जो भी आसपास आपकी चीज़ दिख रही है, वो सभी क्या है? नाउन है। कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं। ऑयल, मिल्क, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ये सब कुछ नाउन है। ठीक है, अब ये पता आपको तब चलेगा कि चाइल्डहुड कौन सी नाउन की कैटेगरी में आता है, मिल्क कौन सी कैटेगरी में आता है। तो इसका पता आपको चलेगा टाइप्स ऑफ नाउन की जब जानकारी आपको हो जाएगी ना, उसके बाद। तो टाइप्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार है। पुराने ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, मतलब पुरानी जो ग्रामर है ना, उसके अनुसार जो बेसिक ग्रामर है, उसमें आप देख लें कि 5 टाइप्स के होते हैं नाउन। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के, यानी 5 भेद होते हैं नाउन के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। क्या है प्रॉपर नाउन? हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब कि समूहवाचक संज्ञा, कलेक्शन एक तरीके से। ठीक है। मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये 5 टाइप्स है, आपको इनके नाम पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है यहाँ तक? अब एक एक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। डेफिनेशन देख लें इसका। मतलब वह नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ गए? खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, ये सारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे कि राम, सभी का नाम राम नहीं होता है ना, किसी खास को जैसे हम बुला रहे हैं कि राम इधर आओ, तो हम उस राम को बुला रहे हैं ना जिसका नाम राम है। तो खास व्यक्ति हो गया श्याम, हो गया सीता, गीता। ठीक है। पटना, अब सारे शहरों को, सारी सिटी को तो हम पटना नहीं कहते ना, तो पटना के बारे में बात करें तो उसी पटना की बात हो रही है। ठीक है। रामायण हो गया, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, होली, ईद एक्सेट्रा। इस तरीके से ये सब किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक खास बात है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सभी जो प्रॉपर नाउन होगी ना, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होता है हमेशा। एग्जाम्पल देख ले, जैसे कि ये राम है, किसी का नाम है, आप इसको RAM को स्मॉल नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, हमेशा ये कैपिटल लेटर में होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हम कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा।
कॉमन नाउन का मतलब देख लेते हैं। वह नाउन जिससे जाति भर का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एक जाति का बोध होता है। कैसे? एग्जाम्पल से आप क्लियर समझ पाएंगे। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देखें, जैसे कि काऊ, बुक, पेन, बॉय, गर्ल, बर्ड, ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पर पूरी जाति का बोध हो रहा है, सभी काऊ की बात हो रही है, सभी किताबों की बात हो रही है, सभी पेन की बात हो रही है। बॉय, अगर हम बोलते हैं राम, ठीक है, राम, तो ये तो कौन सी होती? प्रॉपर नाउन। लेकिन हम बॉय यानी सारे बॉय जो जाति है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गई। गर्ल हो गया, बर्ड हो गया, तो इस तरीके से ये कॉमन नाउन है। अगर हम पैरट की बात करते, ठीक है, पैरट तो नहीं है ना, सारे बर्ड, सारे पक्षियों की बात हो रही है, मतलब एक जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन हो गए हैं। अब आगे हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देख लें, जैसे कि स्नेक है, टेबल है। अब स्नेक में हम स्पेशल किसी स्नेक की बात नहीं कर रहे हैं, सारे जो जाति के सांप हैं उनकी बात कर रहे हैं। टाउन, कंट्री, अब कंट्री में हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, सारी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गई। कैट हो गया, डॉग हो गया, रिवर एट्सेट्रा। अब किसी ने पाल रखा है, उस डॉग की बात नहीं कर रहे, हम सारे डॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जातिवाचक हो गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी भी कॉमन नाउन की गिनती की जा सकती है, ठीक है, गिनती यानी उनको गिना जा सकता है, इसका प्लूरल भी होता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देख लें, काऊ सिंगुलर है तो प्लूरल हो सकता है काउज, बुक, बुक्स। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉमन नाउन होगी ना, उनका प्लूरल हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्शन, एक तरीके से समूह की बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल, डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। वह नाउन जो व्यक्तियों, ठीक है, वस्तुओं, जानवरों के समूह का यानी ग्रुप का, कलेक्शन का बोध कराती है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देख ले, उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्लास, क्राउड, टीम, कलेक्शन नज़र आ रहा है ना। क्लास किसी एक बच्चे से मिलकर नहीं बनती ना, समूह है ना, कलेक्शन है। फिर हो गया टीम, भी एक से नहीं बनेगी, फैमिली, बंच और कमिटी। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि एक जने से पर्टिकुलर एक पर्सन से ये नहीं बनती है। क्लास हो गई, क्राउड, भीड़ भी तो एक से नहीं बनेगी ना, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होंगे, कलेक्शन होगा तभी तो क्राउड बनेगी, तो ये हो गई कलेक्टिव नाउन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, 4th नंबर है मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। वह नाउन जिसे मापा या तोला जा सकता है, जिसे हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं। अब किंतु लेकिन क्या हम गिनती नहीं कर सकते, माप और तोल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, उसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि वाटर है, पानी को आप गिन सकते हैं नहीं ना, आप इसको तोल सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। मिल्क हो गया, वुड, गोल्ड, आयरन, स्टोन, राइस, आप इन सभी को देखेंगे तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते। इंक हो गया, राइस, शुगर, ऑयल, काउंट कर सकते हैं नहीं ना। फ्लोर हो गया, पल्स हो गई, वूल हो गई, सिल्वर, व्हीट एट्सेट्रा। तो इन सभी को हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो ये कौन सी नाउन है? ये है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। लास्ट हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, उसको कहेंगे हम भाववाचक संज्ञा, हिंदी में भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है? वह नाउन जिससे अवस्था, गुण या कार्य का बोध होता है। अवस्था, गुण या कार्य नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि गुडनेस, काइंडनेस, ग्रेटनेस, रिचनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्यूटी, ट्रुथ, लाफ्टर, लव, डेथ, चाइल्डहुड। तो यहाँ पर किसी अवस्था का बोध हो रहा है, भाव, ठीक है, भाव का बोध हो रहा है, फीलिंग का बोध हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जैसे अमीरी के बारे में पता चल रहा है, अच्छाई के बारे में पता चल रहा है, दयालुता के बारे में पता चल रहा है, महानता के बारे में पता चल रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप ध्यान रखें। जैसे कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी ना, भाववाचक संज्ञा, उसको क्या कर सकते हैं हम?
ना तो छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। ना छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, बल्कि केवल हम इसका क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। अब गुडनेस जो अच्छाई है किसी की, इसको हम क्या टच कर सकते हैं? नहीं ना, हम महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। हमारा जो बचपन है उसको भी हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये किस में आएंगे? सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, भाववाचक संज्ञा में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, उनके सभी की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो जब भी आप इंग्लिश सीखें ना, तो ये स्टार्टिंग होती है इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश का बेस होता है, तो इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो जब भी आप डिटेल में कुछ पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस पैराग्राफ में या उस लाइन में नाउन क्या है, कौन सी नाउन है, इस तरीके से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो 5 नाउन के बारे में आपको पता चल गया होगा और समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में मैंने आपको यहाँ पर समझाया है।